मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। एक दिन किसी लड़के ने मेरे फ़ोन पे 1 करोड़ पैसे भेजे और बोला कि मुंबई आ जाओ, यहाँ मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें महीने की 5 लाख रुपए दूंगा। मैं अपनी माँ से इजाज़त ली और मुंबई चली गई। उस लड़के ने अपने साथ फैमिली फ्लैट में रखा, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं दी थी। वह रोज़ रात को मेरे पास आता और सारी रात मेरे साथ गुजारता और चला जाता। एक दिन उसने मुझे बहुत अमीर आदमी से बेच दिया। जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई थी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। पेट भरने के लिए इंसान को वह सब करना पड़ता है जो वह करना नहीं चाहता। मैं भी एक बहुत गरीब घर से आई थी, जहाँ एक टाइम की रोटी मिलती और दूसरी टाइम भूखे पेट सोना पड़ता था। हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी एक मजदूर थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे माता पिता सिर्फ इतना कमा पाते थे कि हम लोग एक टाइम की रोटी से पेट भर सकते थे। मैं 16 साल की हुई तो मैं भी अपने माँ के साथ काम पर जाने लगी। मेरी माँ की मालकिन की बेटी हर वक्त मोबाइल चलाती रहती थी। मैं भी अपना काम करके उनके साथ बैठ जाती थी। वह एक लड़की थी और घर में अकेली रहती थी, इसलिए वह मुझसे बात कर लिया करती थी। कभी वह मुझे मोबाइल पर वीडियो दिखा देती, कभी फेसबुक चलाना सिखा देती और मैं उनसे कहती थी, दीदी यह सब सीख कर मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और मेरे माता पिता इतने गरीब हैं कि वह मुझे मोबाइल नहीं दिला सकते। मैं अपने लिए नया फ़ोन खरीद लूँगी तो मैं तुम्हें ये वाला फ़ोन तुम्हें दे दूँगी। अक्सर वह अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे दे दिया करती थी, जो देखने में कहीं से भी पुराने नहीं लगते थे। जब वह अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती थी, तो मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिया करती थी। वह लड़की वैसे तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थी। फेसबुक पर लड़कों से बातें करती थी और मुझे भी उन लड़कों को फ़ोटो दिखा दिया करती थी। वह लड़के बहुत ही हैंडसम हुआ करते थे। एक दिन एक लड़के की फ़ोटो दिखाकर कहने लगी, ये मुंबई में रहता है और बहुत अमीर है। इसका एक बहुत बड़ा होटल है। वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को महीने की 5 लाख रुपए देता है। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। मालकिन की बेटी थी तो क्या, बहुत ही अमीर, लेकिन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मैं गरीब थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरा रंग गोरा, काले बाल, नीले आँखें। मुझे देखने वाले लोग मुझसे अमीर समझते थे। बस मेरे फटे पुराने कपड़े मुझे अपने गरीबी होने का एहसास दिलाते थे। मालकिन की बेटी का नाम रीता था। जब मैं माँ के साथ उनके घर पहुंची तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर वह खुश हो गई। मैं मालकिन के घर जा साफ सफाई का काम करती थी। बाकी सारे काम माँ करती थी। उस दिन रीता ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया और मुझे अपने साथ ऊपर वाले कमरे में ले गई। मैंने उनसे कहा कि पहले मेरा काम करने दो, नहीं तो मेरी माँ गुस्सा करेंगी और मालकिन भी नाराज हो जाएंगी। लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं सुनी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाने के बाद उसने अपनी अलमारी खोली और मुझे अपना नया सूट निकाल कर दिया और कहने लगी, यह पहन कर जल्दी से तैयार हो जाओ। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं आज तक सब कुछ उतरा हुआ पहनी थी। मैंने आज तक कोई भी नया सूट नहीं पहना था, इसलिए मुझे वह नया सूट पहनते हुए उसकी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने कहा, रीता बेबी, मैं आपका नया जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? रीता मुझसे जिद करने लगी, कहने लगी कि मुझे पहनना ही होगा। रीता बेबी ने मेरे बाल खोल दिए, मेरा मेकअप करने लगी। यह सब देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं एक नौकरानी थी और वह मेरी मालकिन। मैं मालकिन से यह सब काम कैसे करवा सकती हूँ? मुझे तैयार करने के बाद वह मेरा फ़ोटो लेने लगी। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह अपने मोबाइल से मेरी फ़ोटो क्यों ले रही हैं।
जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, अभी तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं है। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन गरीबों की खूबसूरती भी पैसों के आगे फीकी पड़ जाती है। रीता मेरे जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इतनी अमीर थी कि कोई भी लड़का उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। थोड़ी देर बाद रीता मोबाइल चलाने लगी, मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर आज चमक थी और वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिया और कहने लगी कि देखो, थोड़ी देर में ही तुम्हारे फ़ोटो पर कितने लाइक आ गए। उसने मेरी सारी फ़ोटो फेसबुक पर डाल रखी थी। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि मोबाइल पर फ़ोटो डालना गलत बात है। फिर मुझे बोली कि एक लड़का है जो बहुत अमीर है, उसने होटल खोल रखा है, वहाँ काम करने के लिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए। हर महीने वह 5 लाख देगा और उनका टिकट भी खुद ही कराएगा। उसे तुम बहुत पसंद आई हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूं। मैं सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि 5 लाख में तो हमारी बहुत परेशानी दूर हो जाएगी। फिर मैंने माँ से यह बात कहा तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसे कैसे हम अपनी अकेले बच्ची को दूर शहर भेज दे सकते हैं। क्या पता वह लड़का कैसा हो और वह सच बोल रहा है या नहीं। मैं कहाँ, रीता बेबी उसे बहुत अच्छे से जानती है। माँ, हम पूरी ज़िंदगी ऐसी गरीबी में गुजार देंगे। अब मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम मौके का फ़ायदा उठाएं। मुझे रीता बेबी ने बताया है कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां वहाँ काम करती थी हैं और वह सब को उनके ही पैसे देते हैं। मेरी माँ सोचने लगी और पिताजी ने भी मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद रीता ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, यह तुम रख लो और अगर तुम्हें घर वाले मान जाए तो तुम उस लड़के के पास चली जाना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे फेसबुक चलाना आता था। मैं मोबाइल लेकर बहुत खुश हो गई। रीता बेबी ने कहा, मैंने तुम्हें नाम से फेसबुक बनाई है। जिसके बाद मैं भी फेसबुक चलाने लगी। एक दिन मुझे उस लड़के का मैसेज आया और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम अगर मेरे होटल में काम करोगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी थी। उनका कहना था कि दूसरे शहर के भरोसे नहीं है, कब क्या हो जाए। हम तुम्हें मुंबई कैसे भेज दे सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वह काम नहीं कर सकते थे। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सिर्फ उनकी तनख्वाह पर घर चलाना बहुत मुश्किल था। मैं पिताजी की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए होते थे। माँ की तनख्वाह से तो घर का राशन पताई बहुत मुश्किल से चल रहा था। फिर पिताजी की दवाइयों के कहाँ से पैसे आते। मैंने माँ से कहा, माँ, आप मुझे बाहर जाने दें, मैं वहाँ से आपको पैसे भेजती रहूँगी। मुझे वहाँ भेजना मेरी माता पिता की मजबूरी बन गई थी। अब मैं उस लड़के से वहाँ काम करने के लिए हामी भर दी। रीता मालकी ने माँ को समझाया कि आप फिक्र ना करें, वह लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उस लड़के ने मुझसे कहा कि अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसे ही किया। फिर उस लड़के ने मेरे मोबाइल पे 5 लाख भेज दिए। मैं घर वाले बहुत खुश हुए। उन लड़के ने मेरा टिकट करवा दिया और कुछ दिन बाद मैं दूसरे शहर गई। एयरपोर्ट पर बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का मुझे लेने आया। वह लड़का मुझे एक फ्लैट में ले गया जहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे अलावा और कोई नहीं था। तब लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दिन यहीं पर रहना पड़ेगा, उसके बाद वह मुझे नौकरी दिला देगा। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लगा। फिर वह मुझसे
रात को खाना देने आया और मैं खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन वह मेरे पास आया और मुझे एक ड्रिंक देकर बोला, यह एनर्जी है, इसे पी लो। यहाँ पर यह ड्रिंक सब लोग पीते हैं। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया और एक ड्रिंक पीने लगी। वह बहुत ही अजीब थी। मैंने उससे कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे नहीं पीना। लेकिन उसने मुझसे कहा कि यह ड्रिंक की यही तो खास बात है, पहली बार किसी को पसंद नहीं आता है और जब पीते रहे तो इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता। इससे गिलास मेरे मुंह पर लगाया दिया और कहने लगा, चलो गिलास खाली करो। लेकिन यह ड्रिंक पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हुई क्योंकि मैं अपने कमरे में नहीं थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मुझे कमरे में कौन लेकर आया और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे सर में अभी दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने कमरे में अकेली थी। मेरे घड़ी पर नज़र पड़ी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मुझे याद आया कि रात को वह लड़का मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरा सर दर्द कर रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। मेरी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए मैंने नाश्ता करने के बाद दवाई ले ली। मैं अभी पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। यहाँ शाम को वही लड़का मेरे फ्लैट में आया और मुझसे कहने लगा, कैसी हो? तो मुझे उसका यह सवाल बहुत अजीब लग रहा था। मुझे याद आया कि रात को मैं किसी और कमरे में सोफे पर सो गई थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो। तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में आई थी। याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। फिर वह मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खाना खा लो। एकदम उसने बात ही पलट दी। मैंने उससे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगा, 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, फिर देखना तुम कैसे पैसे कमाती हो। यह सुनकर मैं खुश हो गई। खाना खाते हुए वह लड़का मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने पहले कभी मुझे ऐसी नहीं देखा था। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर मैं घबरा गई। वह हंसने लगा और कहने लगा कि तुम घबरा क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद फिर वह मुझे ड्रिंक पीने को कहने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। मैंने मना किया, लेकिन वह मेरे पास बैठा कर मुझे वह ड्रिंक पिला दिया और ज़बरदस्ती उसने मेरे हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। ड्रिंक पीने के बाद मैं अपने होश खो बैठी थी। मेरे आंखें बंद होने लगी थी और मुझे फिर चक्कर आने लगे थे। इस बार जब मेरी आंख खुली तो मैं देखकर हैरान रह गई। वह लड़का मेरे बहुत करीब था। वह देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गई और उसकी भी आंखें खुल गई। वह मुस्कुराने लगा। मेरे बिखरे बाल और मेरी हालत बता रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मालकिन ने तो कहा था कि यह लड़का बहुत अच्छा है। मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो वह कहने लगा, जो कल रात तुम्हारे साथ हुआ। मैं चौंक गई। फिर उसने कहा, तुम अब बिक चुकी हो, 2 बार लूट चुकी हो। मैं उसके पास जाकर एक थप्पड़ लगाई और कहने लगी, मुझे अभी अपने घर जाना है, मेरा पासपोर्ट उसी ने रखा था। वह गुस्से में होकर बोला, इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें अब हर रोज़ मिलेगा और तुम अपना पासपोर्ट भूल ही जाओ। यह कहकर वह चला गया और मैं पूरा दिन कमरे में रोती रही। रात को वह मेरे कमरे में आया और एक ड्रेस दिया, बोला तैयार हो जाओ। मैंने मना करने पर उसने मुझे मारना शुरू किया। मैं निराश कहीं जा भी नहीं सकती थी।
इसलिए उसकी बात मान गई। उसने मुझे किसी होटल के पास छोड़ा और बताया कि 102 नंबर पे तुम्हें जाना है, और मुझे कहने लगा, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, और फिर सोच लेना कि तुम्हारे घर के लोगों का उसके बाद क्या हश्र होगा। मैं डर गई। वह जैसे तैसे कहने लगा, मैं कर रही थी। हर रात मैं जैसी किसी के साथ गुजारती। इस काम को करते हुए 3 महीने हो गए थे। एक दिन उसने मुझे एक होटल के पास छोड़ दिया और कहने लगा, तुम इस ग्राहक का अच्छे से ख्याल रखना और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा जो हर रात करता हूँ। मैं उस कमरे में गई तो पहले से ही एक आदमी मौजूद था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मेरे साथ जो भी ज़बरदस्ती करता वह मुझे मारता पीटता भी था। मैं इस आदमी से पास जब आई तो मैंने कहा कि आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। यह मुझे घूरकर नीचे से ऊपर तक देखने लगा और बोला, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता जैसे तुम यह सब नहीं करना चाहती हो। यह सब तुम मजबूरी में कर रही हो। हाँ, यह सब मैं मजबूरी में करती हूँ। उसके बाद मैं ड्रिंक उसे पिलाई और खुद भी पी ली ताकि मुझे कुछ महसूस ना हो। ड्रिंक पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा, और जब मैं सुबह उठी तो मैं नॉर्मल सोई हुई थी और देखी तो वह सोफे पर बैठा हुआ था। वह देखकर मैं हैरान थी कि पहली बार किसी मर्द ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। इस बात से मैं हैरान थी, इसलिए मैंने पूछ लिया कि आप पैसे देकर मुझे बुलाए हैं, फिर आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तब वह कहने लगा, तुम्हारे बातें सुनकर मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। इतना कहकर वह रोने लगा। फिर मैं उससे बोली, आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा, कुछ नहीं, प्लीज़ बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। तब उसने बताया कि तुम्हारे जैसे ही मेरी एक बहन थी, जिसे धोखे से यहाँ बुलाकर उसके साथ गंदा काम करवाया जाता था। मैं यहाँ आने बहन को खोजने लगा, तब तक वह इस दुनिया से चल बसी थी, पर मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका। तुम्हारी हालत भी वैसी ही है। तुम भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैं खुश हो गई और उसके पैरों पर गिर गई। मैंने कहा, मैं आपकी यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप प्लीज़ कैसे भी मुझे मेरे घर पहुंचवा दो। उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। न जाने उसने कहाँ से टिकट बनवाया और मेरे मालिक से कहा कि मैं इसे कल भेजूंगा, और उसे पैसे भेज दिया। किसी वजह से मेरे मालिक 2 दिन रुक गया। इसी बीच उसने मुझे ले जाकर स्टेशन पर छोड़ दिया और कहा, तुम अगले दिन अपने घर पहुंच जाओगी। घर पहुंच के मुझे एक बार कॉल ज़रूर कर देना। मैं उसका नंबर ली। उसके यह अच्छाई मुझे बहुत पसंद आई और मैंने उससे कहा, मैं आप किस्मत वाली हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी बर्बाद है। मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, और ना ही मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, और ना ही किसी के शादी करने के लायक हूँ। तब उसने कहा कि तुम घर जाकर अब क्या करोगी? मैंने कहा, मैं अब पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप की सेवा करूँगी। मेरी ट्रेन आ गई और मैं चढ़ के गाँव के लिए निकल गई। मैं गाँव पहुँची, अपने माँ बाप से मिली और अपने माँ के गले लगकर रोने लगी। उनको कुछ नहीं बताई। अब मेरे पापा भी ठीक हो चुके थे और मेरी घर की पहले से हालत ठीक हो गई थी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के सेवा में बिता दी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो और सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।